बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल क़ुदूरी का 9वां बाब है किताबुल हज, सबक नंबर 4 में खुशामदीद। आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि इहराम में क्या क्या मना है। इबारत देख लें। फ़इदा लब्बा कदाहरमा फ़लियत्तक़ी मा नहल्लाहु अन्हु मिनर रफ़थि वल फ़ुसूक़ि वल जिदाली वला यक़्तुलु सैदन वला युशीरु इलैहि वला यदुल्लु अलैहि वला यल्बसु कमीसन वला सरावीला वला इमामतन वला कलंसुवतन वला कबान वला खुफ़ैनी इल्ला अल्ला यजिदा नालैनि फ़यक़्तअहुमा मिन अस्फ़लिल कअबैनि वला युग़त्ति रअसहु वला वजहहु वला यमुस्सु तीबन वला यहलक़ु रअसहु वला शअरा बदनिहि वला यक़ुस्सु मिन लिह्यतिहि वला मिन ज़ुफ़ुरिहि वला यल्बसु सौबन मस्बूग़न बिवरसिन वला बिज़अफ़रानिन वला बिअस्फ़रिन इल्ला अन यकूना गसीलन वला यनफ़ुज़ु सब्ग़ा। और जब उसने तलबिया पढ़ लिया तो वो मुहरिम हो गया। चाहिए कि वो बचे उन कामों से जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है, जिमा करने से, गाली देने से, झगड़ा करने से, और शिकार नहीं करेगा और शिकार की तरफ इशारा भी नहीं करेगा और शिकार की तरफ रहनुमाई भी नहीं करेगा और कमीज़ भी नहीं पहनेगा, शलवार भी नहीं पहनेगा, इमामा भी नहीं पहनेगा, टोपी भी नहीं पहनेगा और कबा लिबास भी नहीं पहनेगा, मोज़े भी नहीं पहनेगा, मगर ये कि उसको नालैन नहीं मिलते हैं तो वो काट देगा काबैन के ऊपर वाली जानिब से और अपने सर को नहीं ढांपेगा, चेहरे को नहीं ढांपेगा, खुशबू को नहीं छुएगा, सर का हलक नहीं करेगा, बदन के बाल नहीं तोड़ेगा, दाढ़ी नहीं काटेगा, नाखून नहीं काटेगा और कपड़ा नहीं पहनेगा जो कि रंगा हो वरस बूटी से, ना ही ज़ाफ़रान बूटी से रंगा कपड़ा, ना ही अस्फर बूटी से रंगा कपड़ा, मगर ये कि वो धुला हुआ हो और वो रंग ना फेंकता हो। इबारत होगी है, तर्जमा हो गया है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तो देखिए, जब आपने तलबिया पढ़ लिया तो आप मुहरिम हो गए हैं। तो अब जो इहराम के जो ममानियात हैं वो आपके ज़िम्मे लाजिम हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से काम हैं जो इहराम के अंदर करना मना है, वो सारे के सारे यहाँ पर जिक्र किए जा रहे हैं। तो देखिए, फरमा रहे हैं कि जब आपने तलबिया पढ़ लिया तो अब आप मुहरिम हो गए हैं। तो चाहिए कि मुहरिम वाले यानी हाजी को चाहिए कि वो बचे उन कामों से जिससे अल्लाह ताला ने करने से मना किया। कौन कौन से कामों से करने से मना किया? रफ़थ, बीवी से जिमा भी आप नहीं कर सकते हैं। फुसूक, गालों गलोच भी आप नहीं दे सकते हैं किसी को। जिदाल, झगड़ा भी आप किसी के साथ नहीं कर सकते। ये वाले काम जो है ये काम करने हालत इहराम के अंदर मना है। और इसी तरीके से शिकार को आप कत्ल भी नहीं कर सकते हैं। चूँकि जो मुहरिम है, मुहरिम के ज़िम्मे हज की पाबंदियाँ ये लाजिम होती हैं। इन्हीं पाबंदियों में से एक पाबंदी ये भी है कि आप शिकार को कत्ल भी नहीं कर सकते, यानी शिकार नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप शिकार की तरफ इशारा भी नहीं कर सकते हैं। एक शख्स है वो हालत इहराम में नहीं है, आप उसको बता दें कि भाई वो देखो खरगोश जा रहा है, इसको शिकार कर लो, तो आप इस तरीके से इशारा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला काम भी मना है। 5 हो गए। और छठे नंबर पर है दलालत। दलालत का मतलब ये है कि एक तो ये है ना कि शिकार सामने है, आप उसकी तरफ इशारा करके कहें कि ये शिकार है, तो ये वाला काम भी मना है। और एक ये है कि शिकार आपके सामने नहीं है लेकिन आपको पता है कि फ़लाँ दरख्त के पीछे या फ़लाँ ओट के पीछे जो है वो जानवर मौजूद है, तो आप किसी को बता दें कि भाई वो फ़लाँ जगह पे जानवर मौजूद है। तो शिकारी को अगर आप उसकी इस तरीके से रहनुमाई कर देते हैं तो इस तरीके से रहनुमाई करना ये भी हराम है। तो 6 काम हो गए। नंबर 7, कमीज़ भी नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि जो हालत इहराम है उसमें सिला हुआ कपड़ा पहनना आम जो मोहतात तरीका है जिस पे लोग सिले हुए कपड़े पहनते हैं, ऐसा सिला हुआ कपड़ा पहनना भी मना है। तो आप कमीज़ भी नहीं पहन सकते हैं और इसी तरीके से आप शलवार भी नहीं पहन सकते हैं, इमामा भी नहीं बांध सकते हैं, टोपी भी आप नहीं पहन सकते हैं। और कबा, ये असल में एक लिबास होता था जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता था, जिसको आप आज के एतबार से जुब्बा समझ लें, तो जुब्बा भी आप नहीं पहन सकते हैं, या कोई और लिबास है वो भी आप नहीं पहन सकते हैं। 11 हो गए काम। 12वें नंबर पर है खुफ़ैन, मोज़े पहनना ये भी मना है। नालैन ये पहने जा सकते हैं। देखिए, मोज़े और नालैन के अंदर फ़र्क होता है। नालैन उसमें जो नीचे वाला है ना, पाँव का जो तलवा जिसे कहते हैं, वो ढका हुआ होता है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खाली होता है। तो नालैन आप पहन सकते हैं, लेकिन जो मोज़े उसमें चूँकि पाँव ऊपर और नीचे से दोनों जानिब से ढका हुआ होता है, तो ये आप नहीं पहन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक सवाल होता है कि अगर किसी के पास नालैन ना हो तो फिर उसके लिए क्या तरीका है मोज़े पहनने की? कोई गुंजाइश है या फिर गुंजाइश नहीं है? तो बता दें कि हाँ जी, गुंजाइश है। गुंजाइश उसमें यह है कि जो पाँव की ऊपर वाली उभरी हुई हड्डी होती है ना, उसको कहा जाता है काब। तो ये जो काब है, इस हड्डी का नंगा होना ये लाजिम और ज़रूरी है। तो अगर आपके पास मोज़े हैं तो आप ऐसा करें, उसको काब के इर्द गिर्द जो हड्डी है उससे आप उसको काट लें मोज़ों को, ताकि वो हड्डी नंगी हो जाएगी और जो फिर जो पाबंदी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। अच्छा, इससे काब से मुराद टखना नहीं है, जो हमारा टखना होता है ना वो मुराद नहीं है, बल्कि जो पाँव के ऊपर जो उभरी हुई हड्डी होती है ना, इसको काब कहा जाता है। ये फरमा रहे हैं कि मोज़े नहीं पहनेगा, नालैन पहन लेगा। लेकिन अगर उसके पास नालैन नहीं है, इल्ला अल्लाह यजिदा नालैन, अगर नालैन नहीं है तो फिर क्या करेगा? फिर वो काटेगा, यानी जो मोज़े हैं उनको वो काट देगा मिन अस्फलिल काबैनी, काबैन की निचली जानिब से, यानी वो जो उभरी हुई हड्डी है उसके इर्द गिर्द वाला सारा एरिया जो है वो काट देगा। इस तरीके से उसको नालैन की तरह ये बना लेगा, फिर ये इसके लिए जायज़ है। तो ये 12 चीज़ें होगी जो करनी जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से 13वां काम जो मना है वो ये है सर को ढांपना।
सर के ऊपर को कपड़ा नहीं ले सकते। जैसे होता है ना, बाज़ औक़ात गर्मी होती है तो लोग गर्मी से बचने के लिए सर के ऊपर रुमाल वगैरह ले लेते हैं, तो आप सर के ऊपर रुमाल नहीं ले सकते। और इसी तरीके से जो अपना चेहरा है, हालत इहराम में चेहरा ढांपना ये भी मना है। इसी तरीके से जो खुशबू है, खुशबू लगाना ये भी मना है। 15 काम हो गए। और इसी तरीके से सर का हलक करवाना, टेंट करवाना, गंज करवाना ये भी मना है। बदन के जो बाल हैं उनको काटना ये भी मना है। मूछें हैं तो मूछें आप नहीं काट सकते हैं। या इसी तरीके से जिस्म पे कहीं और बाल थे, आपको बुरे लगे, आप उसको उखेड़ रहे हैं या आप उसको काट रहे हैं, तो ऐसे काम करना ये मना है। और इसी तरीके से जो दाढ़ी है, दाढ़ी का काटना ये भी मना है। वला यकुस्सु मिन लिह्यती, लिह्या कहते हैं दाढ़ी को भी नहीं काटेगा। और इसी तरीके से जो नाखून है, नाखून का काटना ये भी मना है। तो 19 काम हो गए। और आगे फरमाया कि ऐसा कपड़ा भी नहीं पहनेगा जो कि वरस घास से रंगा हुआ हो। देखिए, वरस एक घास होती थी खुशबूदार, जो कि यमन के अंदर पैदा होती थी। तो उस घास में से रंग निकलता था, तो उस रंग से कपड़े को रंग दिया जाता था। पुराने दौर की बात है, आजकल के दौर में तो खैर ये चीजें नहीं है। तो ऐसे वरस बूटी से रंगा हुआ कपड़ा वो भी नहीं पहनेगा। ये इसी तरीके से ज़ाफ़रान, जैसा कि मशहूर मारूफ है ज़ाफ़रान, इससे रंगा हुआ कपड़ा ये भी नहीं पहनेगा। ये इसी तरीके से एक और बूटी होती थी अस्फर, जर्द रंग की, इस जर्द रंग की बूटी से रंगा हुआ कपड़ा ये भी वो नहीं पहनेगा। इल्ला यकून गसीलन वला यनफुज़ु सबगा, मगर ये कि वो जो चादरें हैं वो इनसे रंगी हुई थी, लेकिन वो धुल चुकी हैं। धुलने के बाद यानी कि इनका जो रंग है वो पक्का हो चुका है। जितना रंग झड़ना था झड़ चुका है, अब मजीद उसमें से रंग नहीं उतर रहा है, और तो फिर इस किस्म का कपड़ा ये पहना जा सकता है। तो ये बता रहे हैं इल्ला यकून गसीला, कि जो चादरें हैं अगर वो इन कपड़ों के साथ रंगी हुई हैं, या इसी तरीके से औरत के कपड़े हैं वो इनके साथ रंगे हुए हैं और वो धुले हुए हैं और उनका रंग भी नहीं झड़ता है, तो फिर ऐसा कपड़ा ये पहना जा सकता है औरत के लिए। और मर्द के लिए अगर चादर है तो ऐसी चादर ये पहनी जा सकती है। तो बहरहाल ये कुछ काम है जो हालत इहराम के अंदर करना मना है। अब इससे अगले सबक के अंदर हम उन कामों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप हालत इहराम में कर सकते हैं।